भी हमारे संविदा कर्मी साथी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी सभी लोग एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि अब जो है कैबिनेट की बैठक होगी, नई सरकार बन गई है और जब कैबिनेट की बैठक होगी तो हम लोगों के लिए जो है कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन साथियों चलिए कुछ बातें जो निकल करके सामने आई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि अभी ऑफिशियली कोई भी जानकारी निकल नहीं रही है। हाँ, सूत्रों के हवाले से लोग जो जानकारी ले रहे हैं उसके माध्यम से मैं आपको सारी बातें बताने जा रहा हूँ। संविदा कर्मी की बात किया जाए तो अभी आप देख रहे हैं लगातार सरकार से मुलाकात करने का सिलसिला जारी है, जिसमें संख्याकीय स्वयंसेवक के साथी रेगुलर जो जाकर के वहां मुलाकात भी किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं और इस तरह से और भी जितने संविदा कर्मी साथी हैं वो लोग जो है प्लानिंग बना रहे हैं रेगुलर भेंट करने के लिए। कैबिनेट की बैठक की जहां तक बात आती है तो कुछ बातें अब निकल करके धीरे धीरे सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल रही है कि अभी सबसे पहले तो मंत्रिमंडल का विस्तार, उसकी तैयारी होती जा रही है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जहां तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है और पहली बार बिहार में ऐसा होगा कि एक लंबे समय के लिए, मान करके चलिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी आप मानिए, ठीक है, इतना दिन तक मात्र 3 व्यक्ति के हाथ में पूरा बिहार, यानी जितना 48 विभाग है सभी विभाग का मंत्रालय मात्र 3 लोगों में बढ़ गया। क्योंकि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया तो उसके बाद जो है उप मुख्यमंत्री जो हमारे हैं 2 लोग, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, मात्र 3 लोगों ने जो है शपथ ग्रहण किया था और किसी भी मंत्रालय का अभी कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया और टोटल विभाग को इन्हीं तीनों में बांट दिया गया। तो सवाल यह उठता है कि कैबिनेट की बैठक के लिए सबसे जरूरी है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, और उसके लिए जो बातें निकल करके सामने आ रही कुछ इस तरह से है कि अभी आप लोग देख रहे होंगे हर जगह पे काफी राज्यों में इलेक्शन का दौर चल रहा है। जैसे बंगाल को भी देखा जाए तो इलेक्शन का दौर चल रहा है। इस परिस्थिति में अभी जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं बीजेपी के खासकर, वो सभी लोग जो है अन्य राज्यों में चुनावी तैयारी में कर, और इसी कारण बस संभवतः जो है जानकारी आ रही है कि इस तरह से हो सकता है कि इस वजह से अभी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा, क्योंकि जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो सभी लोग जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए। उम्मीद किया जा रहा है कि मई माह में आपको ये देखने को मिलेगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी सभी विभाग के लिए अलग अलग मंत्री जो है वो बनेंगे और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होने के बाद कैबिनेट की बैठक की तैयारी। लेकिन कुछ जानकारियां और जो सूत्रों के हवाले से निकल करके सामने आ रही है वो ये आ रहा है कि अभी कुछ फोकस संविदा कर्मियों की बात किया जाए तो उस पे जो हो सकता है संभवतः जो जानकारी निकल रही है कि संविदा कर्मियों का संविदा कर्मियों के मुद्दा पर चर्चा बन सकता है, उनके मानदेय पे बात हो सकती है और अस्थायीकरण पे, ये सारे मेन मुद्दे जिस पे चर्चाएं हो सकती है। और इसमें जितने भी हमारे 48 विभाग के संविदा कर्मी साथी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप लोग को बता दें कि जैसा कि अभी हाल फिलहाल आप लोग फोटो में देख चुके होंगे कि हमारे संख्याकीय स्वयंसेवक के भाई लोग वहां गए हुए थे, मिले हैं। इसी तरह से और लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, शिक्षा प्रेरक, शिक्षा सेवक, लोक शिक्षक, मदरसा के शिक्षक,
वित्त रहित शिक्षक, संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं, उनका जो समय उनका मांग चल रहा है, इसके साथ साथ आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो, और साथियों रसोईया हो गए, यह पूरे संविदा कर्मी प्राथमिक अभी जो है अपनी ओर से सभी लोग प्रयास, और हम सब लोग भी दायित्व अपना निभा रहे हैं कि नई सरकार का गठन हुआ है, और इस नई सरकार के गठन के द्वारा लगातार आप सब लोगों की बातें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो हो गई। इसके बीच में ग्रामीण चिकित्सक भी हमारे साथ ही आते हैं, ये भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पे बहुत सारे साथी पटना गए हुए हैं, जीतन राम मांझी जी भी आ रहे हैं, उनके साथ उनका जो बच्चा है संतोष कुमार सुमन, वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं। तो उन लोगों से भी मुलाकात होगी और उनके माध्यम से जो है सरकार तक बातें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें कि जितने भी अन्य जो हमारे संविदा कर्मी साथी हैं अपनी ओर से प्रयासरत तो है ही, लेकिन अब सवाल उठता है एएनएम की अगर बात करें 88-53 की, तो लंबे अरसे से ये मांग कर रहे, लेकिन इनकी बात सुनी। इस तरह से हमारे शिक्षा प्रेरक को आप देख लीजिए, वित्त रहित शिक्षक को देख लीजिए, न्याय मित्र को देख लीजिए, ग्राम कचहरी सचिव को देख लीजिए, ये लोग लंबे अरसे से अपनी आवाज उठा रहे हैं, फिर भी सरकार तक कभी बात सही ढंग से कि पहुंच नहीं पा रही। तो साथियों एक बार पुनः हम सब लोगों को प्रयास करना, और अभी वक्त है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक हुआ नहीं है, पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और अभी एक सुनहरा मौका है। क्या सुनहरा मौका है? क्योंकि अभी देखिए गवर्नमेंट नई बनी, और इस नई गवर्नमेंट में जब हमारे नए सीएम बने तो उनसे मिलने का अभी तांता लगा हुआ है, बधाई देने के लिए सभी लोग जो है मिल रहे हैं। तो ये मौका सबके पास है कि सब लोग अपनी बातों को लेकर के उनको बधाई भी दे और उसके साथ साथ अपनी बातों को उनके सामने रखे। तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोग चलते हैं, तो अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि जिस तरह से पूर्व में भी देखा गया है कि हमारे सीएम जो माननीय सीएम सम्राट चौधरी जी हैं, ये पहले भी कई बार मन से संविदा कर्मियों के बारे में जब भी इनसे बात किया गया, एएनएम के बारे में जब भी इनसे बात किया गया है, या ग्रामीण चिकित्सक की बात किया गया, तो इन सब की बात जब जब की गई है तो इनकी ओर से हमेशा पॉजिटिव संकेत निकले। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब ये अभी सत्ता में आ चुके हैं और खुद मुखिया बन चुके हैं, तो संभवतः हम सब लोग अगर सही ढंग से प्रयास करें तो सफलता मिल सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं अपने सभी साथियों से कि बस लगातार आप लोग ये आवाज उठाते रहिए, और हमारा भी दायित्व बनता है कि आप सब लोगों का नाम लगातार में सोशल मीडिया पर आप लोगों को उस स्थान तक ले जाए, सड़क से सदन तक जो आवाज उठती है तो सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम सोशल मीडिया का है। उसमें हम अपनी ओर से पूरा प्रयासरत रहते हैं, और जैसे ही कोई नई जानकारी निकल के सामने आती है तो आप सामने आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।